उनके पास कोई राजनीति का चर्चा है नहीं, उनको जनता से कोई मतलब है नहीं, उनको जनता के हितों पर बात करनी नहीं है, उनको जनता के सवालों से कोई मतलब रहता नहीं है। इसीलिए वो लालू फोबिया के शिकार हैं और लालू जी का ही नाम लेकर के वो अपना राजनीतिक हमारी राय नहीं है, पूरे देश की जनता की राय है कि वैसी सरकार अब दोबारा हमें नहीं चुनना है जो सरकार गरीबों को और गरीब बना रही है। एक समय था जब लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर गए थे, तब तमाम विरोधी जो लोग थे यानी कि राजद के, वो खुश थे एक तरीके से कि कहीं ना कहीं अब लालू जी फिट होके नहीं आ रहे हैं तो इसका खामियाजा जो है वो राजद को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया जब 15 अगस्त की बताई जा रही है, जहां लालू यादव जो हैं वो एक गाड़ी में बैठकर शिवानंद तिवारी जी के साथ कुल्फ़ी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर लोग काफ़ी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वो बेल पर बाहर हैं और वो बाहर जाके स्वास्थ्य कारणों के कारण बाहर हैं और वो वहाँ पे कुल्फ़ी खा रहे हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अब इस गंभीर बात पर हमसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं एजाज अहमद जी, जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक विरोधी लालू जी के संबंध में बातें करते हैं, उनको इंसान और इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग सिर्फ राजनीतिक भूमिका हर स्तर पर तलाशने का काम करते हैं, जबकि इंसान और इंसानियत का तकाजा है। उनके भी परिवार के बुज़ुर्ग होंगे, उनके परिवार में भी कोई लोग बीमार होंगे। क्या वो लोग इसी तरह से उनका मजाक बनाते हैं? इस तरह का मजाक बनाना और इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिसकी इंसानियत मर गई हो, जिसकी सोच मर गई हो, जो इंसान और इंसानियत के प्रति सोच नहीं रखता हो, वही ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन कुल्फ़ी खाने से क्या दिक्कत है लोगों को? आखिर मान लीजिए उन्होंने कुल्फ़ी खाया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते बाहर हैं और अब वो मरीन ड्राइव घूम रहे हैं। भाई, स्वास्थ्य कारणों से स्वास्थ्य ठीक होने के लिए डॉक्टरों का भी एडवाइस होता है कि आप लोगों से घुल मिल जाए। चूँकि जो आदमी अस्वस्थ होता है वो आम लोगों से मिलता है, अपने परिवार के लोगों से मिलता है, अपने जानने वालों से मिलता है, तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये सबको पता है, ये डॉक्टर भी बताते हैं और आम लोग भी इसको जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि उनके पास कोई राजनीति का चर्चा है नहीं, उनको जनता से कोई मतलब है नहीं, उनको जनता के हितों पर बात करनी नहीं है, उनको जनता के सवालों से कोई मतलब रहता नहीं है। इसीलिए वो लालू फोबिया के शिकार हैं और लालू जी का ही नाम लेकर के वो अपना राजनीतिक पुनर्जीवन करते रहते हैं। ऐसे लोग राजनीति में सिर्फ और सिर्फ इसी फेर में रहते हैं कि दूसरे के राजनीति से हम अपना राजनीति तलाश करें। एजाज जी, अगले बार झंडोत्तोलन कौन करने जा रहा है लाल किले पे? क्या आपकी क्या राय? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि अगले बार भी हम ही झंडा फहरा रहे हैं। देखिए, हमारी राय नहीं है, पूरे देश की जनता की राय है कि वैसी सरकार अब दोबारा हमें नहीं चुनना है जो सरकार गरीबों को और गरीब बना रही है। जो सरकार नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार का हर साल वादा किया और 9 साल में रोज़गार सिर्फ दिया है 7,22,131, जबकि 18 करोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में जो लोग भी लिप्त पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। मणिपुर की घटना से जो देश शर्मसार हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कारण हुआ। जिस तरह से पूरे देश में आज माहौल बन गया महंगाई का, और महंगाई के प्रति लोगों का जो नाराज़गी है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये जनता और जनता के हितों वाली सरकार नहीं है, ये हमारे दो की नीतियों पर चलने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार जो 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, यही लोग सरकार चला करके आम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आम लोगों को कहीं ना कहीं महंगाई में जीने को मजबूर कर रहे हैं। आम लोगों को नोटबंदी के बाद से जिस तरह से फटेहाली की स्थिति में पहुंचा दिए हैं, जिस तरह से कोविड कार्यकाल में लोग तिल करके मरे लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं गया, इससे लोगों में नाराज़गी है। उस नाराज़गी का ही परिणाम है कि अब देश की जनता, इंडिया के लोग मन बना चुके हैं कि इंडिया पूरी तरह से जो समाज और समाज के बीच काम करने वाला गठबंधन है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। चूँकि जो एनडीए गठबंधन है ये पूरी तरह से जो
तरीका अपनाए हुए है, जो सरकार में काम करने का इनका सोच है, ये जनता और जनता के हितों के खिलाफ है। इसलिए इस सरकार से मुक्ति आवश्यक है। जनता ने ही जब मन बना लिया है तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी जनता के वोट से नहीं चुने जाएंगे। जब जनता ही उनको नहीं चाह रही है तो वो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते रहें, उनको कोई वोट नहीं देने जा रहा है। वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना लेकर के घूम रहे हैं वो सपने ही रह जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह से आम लोगों के बीच बिना काम किए हुए बातों को परोस रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने दरभंगा में एम्स के निर्माण की घोषणा कर दी, जबकि एम्स के लिए अब तक ज़मीन उपलब्ध भी नहीं कराया गया है। जो बिहार सरकार ज़मीन दे रही है उस सरकार को केंद्र सरकार उस ज़मीन को सरकार लेने से इनकार कर रही है। केंद्र सरकार उस ज़मीन के प्रति अनभिज्ञता दिखा रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि सरकार की सोच क्या है। जिस तरह से बिना हवाई अड्डा का निर्माण हुए हवाई जहाज़ उड़ाने का गृह मंत्री ने काम किया, इससे ही समझ में आता है कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने कामों का बखान कैसे करें, क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं हैं तो बताएंगे क्या। तो इसीलिए झूठ परोस रहे हैं और जनता के बीच में भ्रम की राजनीति खड़ा करना चाहते हैं। जुमलेबाजी तो करके इन्होंने 15 लाख किसी के खाते में भेजा ही नहीं, और जुमलाबाजी को अब भ्रम की राजनीति में तब्दील करके ये जो राजनीति कर रहे हैं, इससे जनता नाखुश है और जनता आने वाले समय में 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देगी। इजाज जी, इंडिया गठबंधन का बैठक होने वाला है और अब ऐसे में क्या लगता है, नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जा सकता है या फिर किनको आगे किया जाएगा इस विपक्षी एकजुटता में आगे की मुहिम चलाने? देखिए, सभी नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। सभी मुद्दे के आधार पर मोदी को जो हम घेरने का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं वो मुंबई की बैठक में स्पष्ट रूप से दिखेगा। 31 और 1 सितंबर को जो बैठक होगी उसमें सब कुछ तय हो जाएगा कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन संयोजक होगा और कहां कहां से कौन कौन सीटों पर कौन लड़ेंगे। इसलिए धैर्य रखें, सब कुछ देखेंगे, सामने आ जाएगा और जनता के हितों के साथ हम जुड़ करके मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर चुनाव में मैदान में जाएंगे और मुद्दों को हम पूरी तरह से जनता के बीच में ले जा कर के बताने का काम करेंगे कि इन मुद्दों पर मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जिस सरकार से लोगों को उम्मीदें थी वो उम्मीदें और उम्मीदों पर ये सरकार कभी भी खरी नहीं उतरी है। देखिए, अभी आपने सुना किस प्रकार से भाजपा के जो लोग हैं वो लालू फोबिया के शिकार हुए हैं, यानी कि जब से लालू प्रसाद यादव जी ठीक होकर आए हैं उसके बाद से भाजपा के लोग तिलमिलाए हुए हैं। ये जो थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी कह रहे थे।